हमने अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लिया है। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, एक सिंपल कंपोनेंट बनाएंगे और उसको रेंडर करेंगे होम पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहले हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसा हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होंगे, तो पेजेस के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, पेजेस। ठीक है, इसमें एक पेज बनाते हैं हम, होम पेज, होम डॉट जे एस। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसका हमें हर बार बार रिपीटेडली यूज़ करना पड़ेगा उस। ठीक है, तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, मॉड्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, इसमें होगा मॉड्यूल्स, इसमें होगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट जो बार बार रीयूजेबल हो रहे हैं, जैसे कि हम क्या देखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में हेडर और फुटर सेम होता है। ठीक है, तो वो हो गया रीयूजेबल कंपोनेंट, ये तो फॉर्म हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बाकी जितने और चीज़ बनती जाएगी बनाते जाएंगे। एक और बना लेते हैं हम, एक हेल्पर नाम से, अगर हमें कोई नीड हो जाती है तो। हेल्पर, पेज के अंदर हमने सबसे पहले बनाया होम। तो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा, सॉरी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब ये इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट। अब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें बस सिंपल एक फंक्शन लिखना है, कॉन्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, होम, एक एरो फंक्शन। इसको एरो फंक्शन बनाते, नॉर्मल फंक्शन ही बना सकते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन, ये जितने भी पेजेस बनाएंगे वो क्या रिटर्न करेगा, एचटीएमएल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं हम रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लिखेंगे एचटीएमएल का कोड। इसको कर देते हैं डेव, ये भी कर देते हैं डेव। ठीक है, और ये ठीक है, और इसमें इनलाइन स्टाइल देने का एक तरीका होता है। फिलहाल के लिए अभी हम इसमें स्टाइल, कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस, ऐसी को टेक्स्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट अलाइन, ऐसे कैमल केस में जो भी सीएसएस लिखनी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके अंदर लेते हैं हम h1 टैग, होम पेज। ठीक, ये हो गया। अब हमारी जो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर एक सी एस एस थी बहुत सारी, इसको कर देते हैं रिमूव, हमें इसकी नीड नहीं है। और ऐप डॉट जी एस में जाते हैं, इस सबको भी रिमूव कर लेते हैं, इन सबको भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये इधर देखेंगे इंडेक्स डॉट जीएस में जैसे जाते हैं, तो इंडेक्स डॉट जीएस हमारा मेन फाइल ही है, जो हमारे साइड से कंपोनेंट्स को, फाइलों को, जो एचटीएमएल को रेंडर करेगा ना, फ्रंट एंड पे जो शो कराएगा वो यही फाइल शो कराएगी। तो इसके अंदर से, ठीक है, तो ऐप, इसके अंदर एक ऐप डॉट जीएस, ऐप ऐप वाला कंपोनेंट, कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी अपना कोड लिखेंगे इस ऐप डॉट जीएस में लिखेंगे, सारे कंपोनेंट इसी के थ्रू मेरी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड पे शो होंगे। इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, ये ऐप की जगह पे कुछ और कंपोनेंट क्रिएट करूँ, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँ और फिर यूज़ करूँ, लेकिन ऐप है पहले से ही, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये तो इसको, टर्मिनल को क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब होम डॉट है, ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया। सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, अब ये मेरा एक्सपोर्ट भी हो गया। अब इसको मुझे फ्रंट एंड पे शो कराना है होम पेज पे, तो यहाँ पे आऊँगा मैं। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट क्या करूँगा मैं, होम को, होम फ्रॉम कहाँ से, करंट डायरेक्टरी में पेजेस नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर होम नाम से कंपोनेंट बनाया था मैंने। तो मैंने क्या किया है ना, जो मैंने फाइल का नाम लिया था वही मैंने कंपोनेंट का नाम लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही लेके चलना है आपको भी। और जब ये कंपोनेंट बन गया, तो ये कंपोनेंट
एज अ यहाँ पे जैसे एस्टिमल टैग को यूज करते हैं ना, बिल्कुल एस्टिमल टैग को यूज करना है यहाँ पे। एज अ एस्टिमल टैग की तरह काम बिहेव करेगा ये। तो वो कैसे यूज करेंगे इसको, हम करेंगे ब्रैकेट, ये सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट, सेल्फ क्लोजिंग एरो ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हो गया, इसको करते हैं सेव। अब हम अपने टर्मिनल को करते हैं ओपन और npm स्टार्ट कमांड को रन कराते हैं। तो ये मेरे सर्वर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको कर दें। ठीक है, तो ये मेरा होम पेज आ गया और इसने मेरी CSS भी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते, बस एक नॉर्मल HTML का कोड होता है जिसको हम एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज़ कर लेते हैं। वो एक कंपोनेंट होता है। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें हाँ, क्लास देने का एक डिफरेंट तरीका है। क्लास कैसे देते हैं, क्लास नॉर्मल HTML में हम क्लास लिखते हैं तो और क्लास का नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नहीं, क्लास नेम लिखना पड़ता है। क्लास कैमल केस में नेम और वो क्लास का नाम। फिलहाल ये वाली क्लास भी अवेलेबल नहीं है तो इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक।